आज रीवा की रेड क्रॉस सोसाइटी में नवीन कृत्रिम अंग निर्माण इकाई का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। इस इकाई के शुरू होने से अब उन विकलांग लोगों को यहीं से कृत्रिम अंग बिना विलंब के आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक जयपुर की एक संस्था द्वारा कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए जाते थे, जिसमें विलंब होने के साथ ही उस संस्था पर निर्भर रहना पड़ता था। अब रीवा रेड क्रॉस सोसाइटी आत्मनिर्भर बनकर न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करेगी। शुभारंभ उपरांत डिप्टी सीएम ने कहा कि कृत्रिम अंग लगाने का कार्य रेड क्रॉस द्वारा होता है, उसमें अब आज के समय के हिसाब से भी कंप्यूटर और सेंसर आधारित आधुनिक उपकरण की स्थापना का आज शुभारंभ किया है। समय के मांग अनुरूप आधुनिक मशीन स्थापित की है, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जब भी कृत्रिम अंग लगाने की बात होती है तो जयपुर की एक संस्था का नाम लिया जाता था। 2003 और 2008 के मध्य विधायक रहते एक बड़ा विकलांग मेगा शिविर लगाया था, जिसमें जयपुर से लोग आए थे और हजारों लोगों को कृत्रिम लाभान्वित किया था। रेड क्रॉस अब आत्मनिर्भर हो गया है। यहाँ डॉक्टर टेक्नीशियन उपलब्ध हैं और दिव्यांग जनों को यही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। सर कृत्रिम अंग लगाने का जो काम रेड क्रॉस के माध्यम से होता है, उसमें उसको और आज के समय के हिसाब से कंप्यूटर और सेंसर आधारित अति आधुनिक उपकरण की स्थापना का आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी और पूरी रेड क्रॉस के जो मेंबर्स हैं उनको बधाई देता हूं कि समय के मांग के अनुरूप उन्होंने अति आधुनिक मशीनें जो यहाँ पर स्थापित कराई हैं, उससे जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। मुझे याद है कि एक समय जब भी कृत्रिम अंग लगाने की बात आती थी तो जयपुर में कोई संस्था है जिसका नाम लिया जाता था। जब मैं 2003 से 2008 में विधायक था तो एक बार मैंने बहुत बड़ा विकलांग मेगा शिविर लगाया था, जिसमें जयपुर से लोग आए थे और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों का इस प्रकार का काम हुआ था जो आज यहाँ हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान होगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस बुलवाई थी, जो रेलवे स्टेशन में करीब 20-25 दिन थी, और उसमें भी सर्जरी और जिनके कटे फटे होंठ होते हैं और कई इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसका काम हुआ था। तो उससे रीवा संभाग के दिव्यांग जनों का एक बहुत बड़ा बैकलॉग जो है वो निपटा था। और जब से रेड क्रॉस सोसाइटी आत्मनिर्भर हो गई है, इस प्रकार के कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए उन्होंने यहाँ पर टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स सबको इंगेज कर लिया है, मशीनें भी बुला ली हैं। तो अब बैकलॉग नहीं हो पा रहा है। लोग आते हैं और अपना काम करा के और निःशुल्क चले जाते हैं। रेड क्रॉस अपने तरीके से फंड का अरेंजमेंट करता है। तो कुल मिला के मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को कि किसी संस्था में जब काम करें तो लगातार उसको और उन्नत की ओर ले जाएं। उसका एक बहुत ही आदर्श उदाहरण यहाँ पर लोकार्पण के समय देखने को मिल रहा है।